आज मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीमारी की बात करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को घुटनों में और जोड़ों में दर्द होता था और उन्होंने, परवरदिगार ने उन तक एक नुस्खा भेजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और मैं आज उसी पे बात करूंगा और बहुत मुख्तसर सी कोशिश करूंगा कि बात करूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब घुटनों में और जोड़ों में दर्द हुआ तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लाए हुए नुस्खे पे अमल किया। वो नुस्खा क्या था? हलीला, बलीला और आमला तीनों को हम वज़न ले लीजिए और उनको सफ़ूफ बना लीजिए। सफ़ूफ बनाने के बाद उसमें शहद को दाखिल कीजिए, वो भी हम वज़न होना चाहिए। जब इसको महलूल बना लिया, पेस्ट बना लिया, माजून बना लिया, उसको एक शीशे के जार में रख लीजिए आप। उसके बाद सुबह निहार मुंह आधी चाय की चमची आपने गर्म पानी से इसको पीना है, और रात को भी, जिनको बहुत ज़्यादा है वो रात को भी लें, और जिनको बहुत कम है, नॉर्मल है, बस नमाज पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, तो वो सिर्फ एक टाइम लें। यकीन करें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लंबी दराज उम्र का राज ही ये नुस्खा था, क्योंकि इस नुस्खे से तमाम हड्डियों के जोड़ और हड्डियां और पट्टे और रगें मजबूत हो जाती हैं। मैदा बेहतरीन काम करता है, यानी कि आपने वही मिसाल सुनी होगी, लक्कड़ हजम फक्कड़ हजम, तो ये मैं आजकल की मिसाल के तौर से बात कर रहा हूं आपको। तो मैदा इतना मजबूत हो जाता है कि आपको सब हजम होगा, और आपका आसाबी और दिल की कुव्वत को इसको तक़वियत देता है, इसको बढ़ाता है। आप पुरसुकून रहेंगे, आपका दिल कवी रहेगा, आपका मैदा अच्छा काम करेगा, आपकी रगें, पट्टे और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल से ऊपर उनकी ज़िंदगी रही। उसकी ज़िंदगी का राज, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तुलानी उम्र का राज वो यही था। कोशिश करें कि इसको अपने घर में खुद बना लें। मैं ये चीज़ें बना के ना बेचता हूँ कुछ, मैं तो सिर्फ लोगों को बता देता हूँ, ना लोगों से पैसे लेता हूँ, मैं फी सबिलिल्लाह बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया, आप इसको बनाइए और बहुत आराम से बनेगा। सब चीज़ें तकरीबन 200-300 रुपए की आ जाएंगी। आराम से बनाइए, आप जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। मैंने आपको इतना अच्छा नुस्खा चीजों के नाम एक बार फिर से ले लीजिए, और ये कहाँ से मुयस्सर होंगे? ये पंसार, आम पंसार की दुकानों से मिलेगा। हलीला, बलीला, आमला, ये तीनों चीजें ले लीजिए। हम वजन लेने के बाद, यानी कि एक एक छिटाक ले ली, आधा आधा पाव ले ली। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो आधा आधा पाव ले लीजिए। इसको हम वजन ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें आधा पाव, अगर तमाम चीजें ली हैं, आधा पाव शहद खालिस होना चाहिए। शहद खालिस इसमें दाखिल कीजिए, इसको माजून बना लीजिए और शीशे के जार में रखिए। आप यकीन करें, आपके घर के जितने बुजुर्ग हैं सब मुझे दुआएं देते रहेंगे। ये इतना अच्छा नुस्खा, हजारों नहीं लाखों लोगों को मैंने ये नुस्खा बताया, और दुनिया भर से कॉल्स मेरे पास होती हैं माशाल्लाह। मेरे मैसेज